डियर लर्नर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि शोध प्रस्ताव क्या होता है तथा एक अच्छे शोध प्रस्ताव की क्या विशेषताएं हैं। लेट्स बिगन। आइए सबसे पहले यह समझ लिया जाए कि शोध प्रस्ताव क्या होता है। शोध प्रस्ताव एक प्रकार का दस्तावेज होता है जो एक प्रस्तावित शोध परियोजना की रूपरेखा तैयार करता है। यह एक औपचारिक योजना है जो एक शोध अध्ययन के उद्देश्यों, कार्यप्रणाली और अपेक्षित परिणामों का वर्णन करती है। एक शोध प्रस्ताव का उद्देश्य वित्त पोषण एजेंसियों, अकादमिक पर्यवेक्षकों अथवा समीक्षा समितियों को यह विश्वास दिलाना है कि प्रस्तावित शोध सार्थक, व्यवहार्य और सुनियोजित है। एक विशिष्ट शोध प्रस्ताव में शोध प्रश्न अथवा परिकल्पना, साहित्य की समीक्षा, शोध प्रारूप व कार्यप्रणाली, तथ्य संकलन व विश्लेषण, अपेक्षित परिणाम, समयरेखा तथा बजट पर खंड शामिल होते हैं। हालांकि पीएचडी के शोध प्रस्ताव निर्माण में बजट की कोई आवश्यकता नहीं रहती है। यह शोधकर्ता की योग्यता और अनुभव के साथ साथ आवश्यक संसाधनों या उपकरणों के बारे में भी जानकारी प्रदान करता है। एक शोध प्रस्ताव लिखने के लिए सावधानी पूर्वक योजना और विस्तार पर ध्यान देने की आवश्यकता होती है। यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि प्रस्ताव स्पष्ट, संक्षिप्त और सुव्यवस्थित हो तथा फंडिंग एजेंसी या शैक्षणिक संस्थान की समस्त आवश्यकताओं को पूरा करता हो। वित्त पोषण प्राप्त करने, शोध परियोजना के लिए अनुमोदन प्राप्त करने और शोध अध्ययन को सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए एक अच्छी तरह से लिखित शोध प्रस्ताव नितांत आवश्यक होता है। एक अच्छे शोध प्रस्ताव के लिए सुव्यवस्थित योजना तथा गहन शोध बिंदुओं पर ध्यान देने की आवश्यकता होती है। एक प्रभावी शोध प्रस्ताव की निर्मिति में हम कुछ प्रमुख चरणों के माध्यम से सफलतापूर्वक कर सकते हैं। इसमें सबसे पहले शोध समस्या को चयनित कर लेना आवश्यक होता है। एक शोध प्रस्ताव लिखने में पहला कदम शोध समस्या की पहचान करना है जिसकी आप जांच करना चाहते हैं। यह स्पष्ट और विशिष्ट होना चाहिए ताकि वैज्ञानिक विधियों व तकनीकों के माध्यम से इसकी शिनाख्त की जा सके। समस्या चयन के उपरांत उसके बारे में व्यवस्थित जानकारी प्राप्त करने के प्रयोजन से साहित्यिक समीक्षा की जाती है, यह सुनिश्चित करने के लिए कि आपकी शोध समस्या प्रासंगिक, मूल और व्यवहार्य है। अपने विषय पर साहित्य की गहन समीक्षा करें। यह किसी भी मौजूदा शोध अंतराल की पहचान करने और उपयोग करने के लिए सर्वोत्तम पद्धति का निर्धारण करने में भी आपकी सहायता करेगा। इसके उपरांत एक शोध योजना को विकसित किया जाता है। एक विस्तृत शोध योजना के तौर पर शोध प्रश्नों का उत्तर प्राप्त करने हेतु आवश्यक संपूर्ण गतिविधियों की रूपरेखा शोध के पूर्व ही निर्मित कर ली जाती है। इसमें शोध प्रारूप, तथ्य संग्रहण विधियों, विश्लेषण तकनीकों और अपेक्षित परिणामों के बारे में जानकारी शामिल होनी चाहिए। शोध योजना की निर्मिति के पश्चात शोध प्रस्ताव का लेखन कार्य किया जाता है। एक सुव्यवस्थित व सुनियोजित शोध प्रस्ताव में प्रस्तावना, पृष्ठभूमि व अध्ययन का संदर्भ, शोध प्रश्न अथवा परिकल्पना, उद्देश्य, कार्यप्रणाली, समयरेखा, बजट और संदर्भ शामिल होना चाहिए। एक बार शोध प्रस्ताव निर्मित कर लेने के पश्चात उसे संशोधित व संपादित करना नितांत आवश्यक होता है, यह सुनिश्चित करने के लिए कि यह स्पष्ट, संक्षिप्त और सुव्यवस्थित है। अपने प्रस्ताव की समीक्षा और संशोधन करें। सुनिश्चित करें कि आपने प्रस्ताव की सभी आवश्यकताओं को पूरा कर लिया है और यह कि आपकी शोध योजना व्यवहार्य है। संशोधन व संपादन के उपरांत दूसरों की प्रतिक्रिया की जानकारी कर ली जाती है ताकि शोध प्रस्ताव सैद्धांतिक व व्यवहारिक दोनों ही संदर्भों पर खरा उतर सके। रचनात्मक आलोचना और सुधार के सुझाव प्राप्त करने के लिए अपने साथियों या एक अकादमिक संरक्षक से प्रतिक्रिया लें। उक्त समस्त प्रक्रियाओं से गुजरने के पश्चात शोध प्रस्ताव को अंतिम स्वरूप प्रदान किया जाता है। एक बार जब आप सभी आवश्यक संशोधन कर लेते हैं तो अपने प्रस्ताव को अंतिम रूप दें और इसे फंडिंग एजेंसी या शैक्षणिक संस्थान द्वारा प्रदान किए गए दिशानिर्देशों के अनुसार जमा करें।
एक अच्छे शोध प्रस्ताव में निम्नलिखित तत्व शामिल होने चाहिए। एक अच्छे शोध प्रस्ताव का एक स्पष्ट, संक्षिप्त और तर्कपूर्ण शीर्षक होना चाहिए। यह शोध के वैज्ञानिक प्रयोजन को प्रदर्शित करता है। शोध प्रस्ताव में एक व्यवस्थित परिचय होना चाहिए जो विषय के बारे में पृष्ठभूमि की जानकारी प्रदान करे तथा शोध की प्रासंगिकता व महत्व को उजागर करे। संबंधित विषय को बेहतर तरीके से समझने हेतु मौजूदा साहित्य की व्यापक समीक्षा की जानी चाहिए ताकि ज्ञान अंतराल व भविष्य में क्रियान्वित होने वाले शोध की आवश्यकता व आधारशिला को निर्मित किया जा सके। एक स्पष्ट और विशिष्ट शोध प्रश्न अथवा परिकल्पना होनी चाहिए। यह अनुसंधान के उद्देश्य को रेखांकित करती है। शोध पद्धति शास्त्र के तौर पर शोध प्रारूप, तथ्य संकलन की विधियों व विश्लेषण तकनीकों का विस्तृत विवरण विदित रहना चाहिए, जिसका उपयोग शोध प्रश्न का उत्तर देने के लिए किया जाता है। शोध कार्य के पूर्व ही अपेक्षित परिणामों या शोध के योगदान का विवरण दिया हुआ होना चाहिए ताकि शोध की आगामी दिशा की जानकारी प्राप्त की जा सके। शोध परियोजना के लिए एक स्पष्ट और यथार्थवादी समय रेखा का निर्माण किया जाना चाहिए, जिसमें शोध के दौरान व्यय हुए समय का संपूर्ण विवरण शामिल है। एक विस्तृत बजट का विवरण रहना चाहिए जो अनुसंधान परियोजना से जुड़ी लागतों की रूपरेखा तैयार करता है। हालांकि पीएचडी के दौरान निर्मित किए जाने वाले शोध प्रस्ताव में इसकी कोई आवश्यकता नहीं रहती है। उपयुक्त उद्धरण शैली का अनुसरण करते हुए प्रस्ताव में उद्धृत संदर्भों की सूची संलग्न रहनी चाहिए। कुल मिलाकर एक अच्छा शोध प्रस्ताव सुव्यवस्थित, संक्षिप्त और प्रेरक होना चाहिए। इसे शोध विषय की स्पष्ट समझ, एक ठोस शोध प्रारूप तथा शोध करने के लिए एक व्यवहार्य योजना का प्रदर्शन करना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि आप शोध प्रस्ताव के बारे में यहाँ दी गई जानकारी से संतुष्ट हैं। अधिक जानकारी और अपडेट के लिए बने रहें। वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें।